चैप्टर नंबर 110। सेड जब हुकुबिंग की मेमोरीज में उसके क्राइम्स को देखता है तो वहाँ वो काफी ज्यादा ब्रूटली अपने विक्टिम्स को टॉर्चर करके मार दे रहा था। उसके विक्टिम्स इससे रोते रोते गिड़गिड़ाते चीखते चिल्लाते, पर इसमें इसे और भी ज्यादा मजा आता। पर थोड़े समय के बाद हुकुबिंग यहाँ मजे कर ही रहा था, तभी इसकी मेमोरीज में किसी काली हुडी पहने एक बंदे को दिखाते हैं। इसे अचानक से अपने सामने देख के हुकुबिंग भी हैरान हो जाता है और इससे पूछता है, हेलो कौन हो तुम? जो सुन के वो काली हुडी वाला बंदा कहता है कि मैं तुम्हारे साथ काम करना चाहता हूँ। फिर वो आगे बढ़ता है और झुक के अपनी किसी स्किल का इस्तेमाल करता है, जिससे उसके हाथ में रेड लाइट चमकने लगती है और वो नीचे पड़ी उसी ब्लॉन्ड लड़की को छूता है जिसे अभी अभी हुकुबिंग ने टॉर्चर कर मार दिया है। इस स्किल को देख के तुम्हें थोड़ी जानी पहचानी वाली फीलिंग आ रही होगी, तो मैं तुम्हें पहले ही बता दूं कि ये हुडी वाला बंदा वही घुसपैठिया है जो डेड बॉडीज के अंदर से उनकी प्रोफेशनल स्किल्स को हासिल कर सकता है। और ये थियोडोर की प्रोफेशनल स्किल्स को हासिल कर इस दाक्सिया कंट्री में शैडो को मारने के लिए आया है। ये बंदा नीचे पड़ी डेड बॉडी के अंदर से उसकी प्रोफेशनल स्किल्स को एब्जॉर्व करते हुए इससे कहता है कि अब से जब भी तुम किसी को मारो बॉडी वहीं छोड़ देना और सबसे पहले मुझे कांटेक्ट करना, मुझे उस डेड बॉडी को टच करने देना और बदले में मैं तुम्हें 10 साल की ट्रेडेबल लाइफ स्पैम दूंगा। उसके बाद तुम उस डेड बॉडीज के साथ क्या करना चाहते हो वो तुम कर सकते हो। ये सुन के खून से सना ये हुईबिंग हंसने लगता है और कहता है कि बढ़िया बढ़िया, फ्री में एक्स्ट्रा लाइफ स्पैम मिल रही है तो ऑब्वियसली अच्छी ही बात है। जो सुन के ये घुसपैठिया इविल स्माइल देते हुए कहता है कि और हाँ, इतनी आसानी से मरना मत, तुम्हारा किल काउंट काफी हाई है। अगर तुम्हारी किल रेटिंग 10 तक पहुंच जाए तो मुझे कांटेक्ट करना, मैं तुम्हें 100 इयर्स की ट्रेडेबल लाइफ स्पैम दूंगा। इतना कह के वो अपनी सोल वॉकर स्किल का इस्तेमाल करके यहाँ से जाने लगता है। पीछे से कोई भी हंसते हुए कहता है कि टेंशन मत लो, मैं इतनी आसानी से नहीं मरने वाला। ये सुन के घुसपैठिया इसको गुड लक कह के निकल जाता है। ये मेमोरीज देख के क्वेंगफेंग काफी हैरान हो जाता है और वो थोड़ा कंफ्यूज होते हुए सोचता है कि वो आदमी है कौन। जब उसने उस डेड बॉडी को छुआ तो उसके हाथ पे कुछ रेड स्टार्स चमकने लगे थे, तो क्या उसका प्रोफेशन डेड बॉडीज से रिलेटेड है? पर जब वो सामने कुछ देखता है तो वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो बस उसी की तरफ घूरता रह जाता है, उसकी दिल की धड़कन तेज हो जाती है। क्वेंगफेंग जब इसकी मेमोरीज को दोबारा देख रहा था तो वहीं ये बंदा एक जानी पहचानी स्किल का इस्तेमाल करता है, जो देख के एमसी शॉक के मारे सोचता है, एक मिनट, ये स्किल तो ज़ूमा की सोल वॉकर स्किल है। फिर वो मरे हुए ज़ूमा को याद करते हुए सोचता है कि वो तो साफ साफ कर्स्ड नाइटमेयर फ्लावर के साथ बैटल के दौरान मारा गया था। सोल वॉकर एक ओनली हिडन क्लास है जिसका पूरी दुनिया में यहाँ दूसरा यूजर तो नहीं हो सकता। फिर क्वेंगफेंग इन्हीं मेमोरीज के हिसाब से इस अजनबी की पावर को कैलकुलेट करने लगता है कि ये बंदा जब डेड बॉडी को टच करता है तब वो उसकी स्किल को हासिल कर लेता है। तभी उसके दिमाग में अचानक से एक बात क्लिक होती है और वो सोचता है, ओ अरे हाँ, उसने किल लेवल्स को भी तो मेंशन किया था और वो साउथर्न गेमडम में बसी वॉरगॉड गिल्ड भी इंडिस्क्रिमिनेटली लोगों को मारती जा रही है, वो भी अपनी किल रैंकिंग्स को ही बढ़ाना चाहते हैं। फिर क्वेंगफेंग इन सारी कड़ियों को जोड़ने लगता है। ज़ूमा, वॉरगॉड, कुई, शंघाई ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी, इन सब का जरूर कोई ना कोई कनेक्शन तो है। फिर अचानक से उसे एक झटका लगता है क्योंकि उससे एक अजीब ख्याल याद आता है। पहले तो वो इसके बारे में सोचना भी नहीं चाहता था, पर अब उसे सोचना पड़ेगा। तो क्या ये थियोडोर है या फिर ये सब थियोडोर के आदमी हैं? आखिर मैंने वहां ब्लॉसमिंग फ्लावर कट्स का इस्तेमाल करके थियोडोर की बॉडी को डिस्पोज नहीं किया था, उल्टा उसकी जगह मैंने उसे एम कंट्री भेजने के लिए एरोप्लेन के अंदर ही छोड़ दिया। उल्टा मैंने इसकी बॉडी को एम कंट्री में ही भेजने के लिए प्लेन पे ही छोड़ दिया था। हाँ, अब मुझे सब समझ में आ गया। ये मिस्टीरियस बंदा जरूर एम कंट्री से यहाँ आया है, जरूर इसने थियोडोर की बॉडी से डिवाइनर स्किल हासिल कर ली, फिर यहाँ ग्रेट जिया में घुस आया। अभी ये चुपके से अपनी पावर बढ़ा रहा है और अलग अलग फैक्शंस को सीक्रेटली यूनाइट कर रहा है ताकि ग्रेट जिया से निपट सके और मुझे ठिकाने लगा सके। लगता है कि एम कंट्री के इस चूजे को अपनी औकात नहीं पता। फिर वो अनकॉन्शियसली अपनी पावर को रिलीज करते हुए पूरे कॉन्फिडेंट के साथ सामने की तरफ घूरते हुए कहता है कि मेरी करंट डेवलपमेंट के साथ इन लोगों की इतनी औकात भी नहीं होगी कि ये मेरी आंखों में आंखें डाल के देख तक सकें। मुझे अभी कोई आइडिया नहीं है कि ये घटिया लोग किस तरह की बेकार चाल चल रहे हैं। ये लोग किल पॉइंट्स को जमा कर रहे हैं, तो क्या ये हो सकता है कि ये सभी लोग एग्जीक्यूशनर ऑफ स्लॉटर को समन करने का प्लान कर रहे हैं? मेरी पिछली जिंदगी में एक पागल बंदा था जो स्पेशली न्यूबी विलेजेस में ही लोगों को मारने में लगा रहता था और उसकी किलिंग स्प्री 500 लेवल्स तक पहुंच चुकी थी, जिसकी वजह से एग्जीक्यूशनर ऑफ स्लॉटर समन हो गया और उसने उसे सिर्फ 1 सेकंड में ही मार दिया। और सिर्फ इतना ही नहीं, उस एग्जीक्यूशनर ने एक एक करके उन सभी लोगों को मार दिया जिनका भी किल
काउंट 100 से ज्यादा था। ये इस गेम का एक स्पेशल रूल है जो स्पेशली ऐसे लोगों को पनिश करने के लिए बनाया गया है जिनका ब्लड थ्रस्टी नेचर कुछ ज्यादा ही हाई है। फिर वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहता है कि दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जब तक मेरा किल काउंट 100 से ऊपर नहीं जाता तब तक एग्जीक्यूशनर ऑफ स्लॉटर मेरे लिए कोई खतरा नहीं है। और इस समय क्विंगफिंग का किल काउंट 0 है। मैंने ये कभी ट्राई तो नहीं किया पर मेरे ख्याल से 100th लेवल तक पहुंचने के लिए तुम्हें कम से कम कई सौ या शायद 1000 लोगों को मारना पड़ेगा। उन्हें अच्छी तरह पता होना चाहिए कि मेरे लिए इतने सारे लोगों को मारना पॉसिबल ही नहीं है। तो क्या फिर वो जानबूझकर अपने ही लोगों को मेरी तरफ भेजेंगे ताकि मैं उन्हें मार दूं? हाँ, शॉर्ट में बताऊं तो यहाँ पर एक ग्रुप है जो चुपके से यहाँ चारों तरफ आतंक मचाना चाहता है, इसीलिए हमें इनसे सावधान रहना होगा। यहाँ क्विंगफिंग ये सब सोच ही रहा था तभी नीचे हुईबिंग की मेमोरी इसमें से सारे एविडेंस को निकाल लिया जाता है। एक नोटिफिकेशन आती है, मेमोरी रीडिंग कंप्लीट हो चुकी है। कई सारे क्राइम के एविडेंस हासिल कर लिए गए हैं। इसका क्राइम कंप्लीटली प्रूफ हो चुका है। सामने हुईबिंग की मेमोरी रीडिंग की वजह से हालत खराब हो चुकी थी, वो बस हर समय कराता जा रहा था दर्द के मारे। अगले ही पल नोटिफिकेशन आती है कि हुईबिंग गिल्टी करार दिया जाता है। अगले ही पल क्विंगफिंग के हाथ में उसकी ब्लेड ऑफ जजमेंट ऑटोमेटिकली बाहर आ जाती है और एक नोटिफिकेशन आती है, ब्लेड ऑफ जजमेंट के बेस एट्रीब्यूट 6% से इंक्रीज हो चुके हैं। ब्लेड ऑफ जजमेंट की डिविनिटी लिमिट 6 पॉइंट से बढ़ चुकी है। ये देख के क्विंगफिंग खुश हो जाता है। अगले पल क्विंगफिंग से पूछा जाता है क्या क्रिमिनल को एग्जीक्यूट किया जाए। या मेमोरी एक्सट्रैक्शन के टॉर्चर की वजह से हुईबिंग काफी ज्यादा टूट चुका है। वो रोते रोते चिल्लाने लगता है, शैडो मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, फिर तुम ऐसे मेरे पीछे क्यों पड़े हो? मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें अपनी लाइफ स्पैम दूंगा, अपने इक्विपमेंट भी और सब कुछ दे दूंगा, मेरे पास जो कुछ भी है। पर क्विंगफिंग तो इसकी एक नहीं सुनता और सिस्टम के रिस्पॉन्स में सीधा इसको एग्जीक्यूट करने का ऑर्डर दे देता है। अगले पल एक अनजानी फोर्स इसकी कुर्सी की तरफ फैलने लगती है, चारों तरफ का इन्वायरमेंट बदलने लगता है और ये सब देख के ये बंदा काफी हैरान हो चुका था। पर अगले पल ये खुद को एक नॉर्मल से रूम में एक नॉर्मल सी कुर्सी पे बंधा हुआ पाता है। सामने से थोड़ी लाइट चमकती हुई नजर आ रही थी पर यहाँ ये सब कुछ देख के ये काफी हैरान हो जाता है। वो एकदम से चिल्लाता है, रुको, ये तो वही अबेंडेंट हाउस है जहाँ मैं छुपा रहता था। सामने से एक क्लिक की आवाज आती है, मानो कोई पुराना दरवाजा खुल रहा हो। ये सुन के एक पल को इस बंदे की धड़कन ही थम जाती है, क्या अब यहाँ कौन आया? तभी सामने से दरवाजा खुलता है और हमें 3 लड़कियों को अंदर आते हुए दिखाते हैं। सबसे आगे वाली बड़ी प्यार से इसको हाय करते हुए ब्रदर हुईबिंग कह के पुकारती है। देखने में तीनों ही काफी सुंदर है। इन्हें देख के हुईबिंग को खुश होना चाहिए पर इन्हें देख के यहाँ इसकी शकल पे खौफ भर चुका था। वो बड़ी कांपती आवाज में कहता है, वे आजिन मीमी, तुम क्या मैंने तो तुम लोगों को खा नहीं लिया था? हुईबिंग की यह हालत देख के इन तीनों के ही चेहरे लाल पड़ने लगते हैं और ये काफी शर्माते हुए बहुत ही मीठी आवाज में कहती है, हाँ ऐसा लगता है कि तुम्हें हम अब भी याद हैं। तो अगले पल ये मीठी आवाज और सुंदर चेहरे वाली लड़कियां काफी घटिया, डेंजरस और खतरनाक मॉन्स्टर्स में बदल जाती हैं। तीनों अपना घटिया मुंह खोल के इसी की तरफ घूरते हुए एक लाइन कहती हैं, अब हमारी बारी है तुम्हें खाने की। हुईबिंग चीखता चिल्लाता रह जाता है, इन्हें वहीं रुकने का कहता है पर इनमें से कोई नहीं रुकता और सीधा आके इसे जिंदा ही चीर फाड़ चबा चबा के खाने लगती हैं। वो दर्दों में बस चिल्लाता रहता है, दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। इसकी इन्हीं चीखों के साथ हमारा सीन चेंज होता है। थोड़े ही समय में हुईबिंग की जगह पर बस एक स्केलेटन बचा रह गया है जिसके कुछ मांस के टुकड़े आसपास पड़े हुए हैं। उन मॉन्स्टरस लड़कियों ने इसके मांस के साथ साथ कपड़े भी फाड़ के निगल लिए पर यहाँ हुईबिंग अब भी होश में है, पता नहीं कैसे। पर अगले पल एक जोरदार ग्रीन लाइट इसके ऊपर गिरती है और इसकी पूरी बॉडी कपड़ों के साथ ही रिकवर हो जाती है, जैसी पहले थी वैसे ही नई की नई। ये देख के वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो कंफ्यूजन में अपने आसपास की हालत को समझता है, फिर एकदम से उसका दिमाग ही टूटने लगता है। उसकी आत्मा खौफ से भर चुकी है, पैनिक में उसकी आंखें लाल हैं जिनमें से अनकॉन्शियसली पानी बहता जा रहा है। वो पागल सनकियों की तरह चिल्लाता जाता है, हाँ मैं दोबारा से नॉर्मल हो गया। नहीं, इस समय उसका दिमाग कंफ्यूजन से भरा था, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तभी दोबारा सामने से क्लिक की आवाज आती है जिसकी वजह से काफी ज्यादा घबराने लगता है। वो सामने देखता है, समय दोबारा खुद को दोहराता है पर इस बार ये 3 सुंदरियां खुद को छुपाने की भी गरिमत नहीं दिखाती। तीनों ही अपने मॉन्स्टरस हिडियस फेस के साथ इसे बड़े ही प्यारी आवाज में कहती हैं, ब्रदर हुईबिंग। इन्हें देख के
इसकी शक्ल खौफ से भर जाती है और वो काफी ज्यादा पैनिक करते हुए चिल्लाते हैं, तुम दोबारा नहीं, मेरे करीब मत आना। पर इसकी बातें सुने बिना ही ये अपने मॉन्स्टरस फेस में आते हुए सीधा हुईक्विबिंग के करीब आते हुए चिल्लाती है कि अब हमारी बारी है तुम्हें खाने की, और सीधा अपनी स्वादिष्ट दावत शुरू कर देती हैं। दूसरी तरफ क्वांग फेंग को भी यहाँ जजमेंट स्पेस में हुईक्विबिंग की चीखें बार बार सुनाई देती जा रही थी। अगले पल उसके पास नोटिफिकेशन आती है कि सिनर हुईक्विबिंग को एग्जीक्यूशन के लिए हमेशा के लिए ट्रायल स्पेस में कैद किया जाएगा, एक एंडलेस टॉर्चरस टाइम लूप के अंदर। ये देख के क्वांग फेंग मुस्कुराते हुए कहता है, तो ये होता है एक ट्रायल, ये तो सच में कमाल है। अगले पल क्वांग फेंग के पास चेन वूमिंग का मैसेज आता है जहां उसने कहा था, बॉस यहाँ की सिचुएशन बहुत ही ज्यादा खराब हो गई है, प्लीज हमारी मदद करो। जो सुन के क्वांग फेंग सोचता है, हाँ दोबारा, अभी तो इसकी मदद करके आया था। ये सुन के क्वांग फेंग हैरानी से पूछता है कि अब हुआ क्या। तभी मैं दूसरी तरफ चेन वूमिंग को दिखाते हैं जो काफी ज्यादा घबराते हुए नीचे पड़ा हुआ है, उसके पैर भी जवाब दे चुके हैं, उसके सामने कुछ तो घूमता हुआ चमक रहा है। वो थोड़ा हिचकिचाते हुए बताता है कि जिस बोन डॉक्टर को हराने में तुमने हमारी मदद की थी उसने एक चाबी सी ड्रॉप की थी, मैं बस उसे चेक ही कर रहा था, पर अचानक से उसमें कुछ तो अजीब हो गया। तभी हमें चेन वूमिंग के सामने दिखाते हैं जहां पर एक चमचमाता हुआ सर्कुलर पोर्टल घूम रहा था जो देखने से लगता है किसी अजीब सी डायमेंशन में लेके जाता है। चेन वूमिंग बताता है कि वो चाबी अचानक से एक्सप्लोड हो गई और उसकी जगह पर एक पोर्टल सा बन गया। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पर चल क्या रहा है। ये सुन के क्वांग फेंग हैरान हो जाता है और इससे कहता है, ओ तुम लोगों को इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल गई, वहीं रुको, मैं अभी वहां आ रहा हूँ। सैडो के इतना कहते ही ये चैप्टर खत्म हो जाता है। तो अब तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो सबसे पहले जाके इसको लाइक करना और जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा हाइप करना, और कमेंट में बताना क्या तुम इसका अगला एपिसोड देखने के लिए एक्साइटेड हो रहे हो। इस पोर्टल के अंदर जो कुछ भी हो, पर यह बात तो पक्की है कि अगला एपिसोड जरूर एक्शन से भरा होगा। तो जाओ, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा लाइक करके हाइप कर देना। अब मिलता है तुमसे इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।